बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र क्या नाम है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस प्रकार के नाम सुन सुन के कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम हो गए हैं। या देश में सबसे महत्वपूर्ण, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं, वैसे धर्म गुरुओं में धीरेन्द्र शास्त्री बहुत ही जाना माना नाम हो गया है। आजकल जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो हमें दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, उससे तो मुझे यही लग रहा है। दोस्तों, मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग नाम ले रहा हूँ सीधा, बीजेपी के लोग, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे बीजेपी के लोग भी आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। और उसके जो कुछ अंधभक्त होंगे या कुछ भक्त भी होंगे, भाई कुछ लोग की श्रद्धा रहती है, मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लॉजिक या तर्क भी देखना पड़ता है, या कुछ ऐसी बात को भी मानना पड़ता है कि जो थोड़ा सा देखना तो पड़ता है, भाई कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। नहीं तो जादूगर लोग तो क्या क्या जादू नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे जादूगर लोग हैं जो सब कुछ बता देते हैं, अपने जेब से ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ से 1000 रुपये, उधर से 500 रुपये, किसी लड़की को डब्बे में डालते हैं, उसमें तलवार डालते हैं, पता चलता कि वहाँ से एक कोई पक्षी निकल के आ गया, फूल निकल गया, या ऐसे बहुत सारे जादू होते हैं या नहीं होते हैं। मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या? लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि हम जादूगर हैं, ये हमारी एक कला है, ये हाथ की सफाई है, एक ट्रिक्स होती है, उसके माध्यम से हम सारे काम करते हैं। लेकिन जो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं, जो राम कथा करते हैं, जो धार्मिक कथा करते हैं, धार्मिक कथा करना एक अलग बात है, धर्म का प्रचार प्रसार करना एक अलग बात है, लेकिन उसी के माध्यम से किसी की भावनाओं के साथ खेला जाए, क्या ये गलत है या नहीं? ये कह दिया जाए कि मैं इसका भूत भगा रहा हूं, ये कह दिया जाए कि यहां पर प्रेत आ रहे हैं, ये कह दिया जाए आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो फलानी चीज के कारण हुआ है, लेकिन ये जो कहने वाला बंदा है ये सब चीज कैसे जानता भाई? ये सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? उसी प्रकार से नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जब नागपुर में इनकी कथा हुई थी, वहां पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव जी ने इन्हें चैलेंज कर दिया कि जो कुछ तुम अपने दरबार में करते वो यहाँ हमारे पत्रकार संघ होगा, एक पत्रकार भवन होगा, जिसमें हम 10 आदमी देंगे और उनके साथ में तुम सारा ये जादू करके बताना, इनके बाप का नाम, इनके पिताजी का नाम, इनके दादा का नाम, इनका मोबाइल नंबर, हम किसी कमरे में कोई सामान रखेंगे, वो सब के बताना। अगर 90% भी आप सही हो गए तो 30 लाख रुपए ले लेना। कौन सी बड़ी बात कह दी दोस्तों? उन्होंने साफ साफ कहा था कि यदि कोई बाबा या यदि कोई प्रवचनकार यदि कोई प्रवचन कर रहे हैं, यदि अपने धर्म की बात कर रहे हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम राम कथा का स्वागत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो या हिंदू धर्म का प्रचार करना बंद कर दो, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो तुम चमत्कार दिखा रहे हो या तुम जो जादू टोटके बता रहे हो, उसको सिद्ध कर दो आप पत्रकारों के सामने, उसको आप एक अलग जगह में सिद्ध कर दो, तुम जहां लाखों लोग तुम्हारे भक्त बैठे हुए हैं, जहां पे तुम ओवर कॉन्फिडेंस स्थिति में रहते हो, जहां अगर तुम जो बोल दो वो तुम्हारे पीछे पीछे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वहां पे ये ऐसा तुम साबित नहीं कर पाओगे और वहां पर जो ये काम होगा वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। यही तो कहा ना उन्होंने। यदि आपको करना था तो कर देते या बोल देते कि नहीं मेरे को ये सब नहीं करना, तुमको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, बात खत्म हो जाती। लेकिन उसके पीछे तुम सनातन धर्म के विरोध में हो, चमत्कार आप दिखा रहे हो, किसी ने आपसे सवाल कर दिया तो आपसे सवाल करना क्या गलत है? क्या कोई तर्क नहीं कर सकता? क्या जब आपके दरबार में जब लोगों की पर्चियां निकालते हो, आप उन पर्चियों में बता देते हो कि ये फलाना है, तुम्हारे जो ससुर जी का नाम ये है, तुम्हारे पिताजी का नाम ये है, या तुम्हारा दुख ऐसे दूर हो जाएगा, तुम्हें धन ऐसे मिल जाएगा, तुम करोड़पति इस तरीके से बन जाओगे, तुम पढ़ाई में ऐसे पास हो जाओगे, जो ये नुस्खे देते हैं, तो अगर किसी ने उल्टा जवाब दे दिया तो क्या होगा उसका? क्या वो धर्म विरोधी हो गया? जिस धर्म का आप प्रचार कर रहे हो क्या उसके खिलाफ में खड़ा हो गया क्या? तर्क की कोई तो गुंजाइश होनी चाहिए, सवाल तो कोई कर सकता है ना। दोस्तों, ये सारी बातें मैं नहीं करता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ले दे के इसी विषय पर विवाद हो रहा है, और विवाद अगर हो रहा है
तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की जो सुरक्षा एजेंसियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे 2-4 बाबा को आप आईबी में, है ना, अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां होती है या जो हमारी एयरफोर्स होती है या जो हमारी सेनाएं होती है, ऐसे एक्सपर्ट लोगों को बैठाया करें। यदि कोई आतंकवादी कोई भी बॉर्डर में हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है तो ये लोग बता देंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं क्या बोलूं, मैं बोल रहा हूं, श्याम मानव जी बोल रहे हैं या कोई दूसरे बोल रहे हैं, तो लोग बोल देते ये धर्म विरोधी है, ये हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है। इस प्रकार की बात हो रही है, नहीं हो रही है? दोस्तों, एक शंकराचार्य है अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने ये कहा है, जब पत्रकारों ने सवाल किया ये दरबार के बारे में कि जो दिव्य शक्तियों की बात हो रही है या चमत्कार की बात जो बाबा बता रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जब उनसे ये सवाल किया गया शंकराचार्य से, तो उन्होंने ये कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री को ये बोलो कि जोशी मठ में जो मकानों में जो दरार आई है, जो मठों में जो दरार आ गई है, वहां जाए और उस दरारों को भर दे। उन मकानों की जो दरारें हैं जो भयानक हो गई हैं उसे भर दे। हमें ऐसे चमत्कार का इंतजार है, और ऐसा जब चमत्कार करेंगे तो हम उन्हें नमस्कार करेंगे और हम उन्हें फूल मालाएं पहनाएंगे और उन्हें पलकों पे बैठा लेंगे। इस प्रकार की बात शंकराचार्य कर रहे हैं। क्या फिर वो सनातन विरोधी हो गए? क्या वो धर्म विरोधी हो गए? सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, रही बात पत्रकार की और गोदी मीडिया की, गोदी मीडिया तो वही दिखाता है जो उनके आका बोलते हैं। गोदी मीडिया इस देश के अंदर में सच्चाई नहीं दिखाता है। इस समय तो बाबा जो बात कर रहे हैं तो उसको ले दे के एक धर्म का नाम ले लिया गया है कि हिंदुत्व की बात आ गई है। अरे बाबा से सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, चमत्कार की बात, जादू टोने को सिद्ध करने की बात पूछी गई थी, और महाराष्ट्र में ये कानून है जादू टोना विरोधी कानून। तो जादू टोना विरोधी कानून है और किसी को लग रहा है कि ये जादू टोना कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ में पुलिस में कोई FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकती? करवाई जा सकती है। ये कानून कहता है, ये महाराष्ट्र का कानून कहता है कि ऐसे लोगों पर FIR दर्ज हो सकती है, ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजे कसे जाने चाहिए। तो बस श्याम मानव जी ने वही किया और तमाशा खड़ा हो गया, और उसको तमाशे का नाम धर्म का विरोध कर, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। हर धर्म में कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो पाखंड फैलाते हैं। हर धर्म की बात कर रहा हूं, इस देश के अंदर में, विश्व के अंदर में जितने भी धर्म हैं, और उन धर्मों में जो कुछ लोग तथाकथित बाबा पुजारी, पंडे पुजारी या मौलवी या जो पादरी होते हैं, या जो भी उसमें जो प्रमुख बनने की कोशिश करते हैं, या जो लोगों को धर्म की शिक्षाएं देने की बात करते हैं, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पाखंड करते हैं। ये हकीकत है और कड़वी सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बागेश्वर धाम में देश की जो मीडिया वहां पे पलके पसार कर पूरे देश का जो मीडिया का जो कैमरा है वहां पहुंच गया, अब वहां पहुंच गया तो अचानक ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, पहले तो आप बहुत सुनिए, वीडियो देखिए आप पहले। सीधा कैमरा कहां पे पहुंचा है? जिस पत्रकार को ये बाबा बुलाने वाले हैं। और देखिए, ये जो कैमरामैन है, जो साथ में कैमरामैन खड़ा है, उसके कैमरे का लाइट पहले से चालू है। मतलब पूरी तैयारी हो गई है कि ये हमारे पत्रकार महोदय जो है, एंकर महोदय जो हैं, ये वहाँ पहुँचने वाले हैं। इनका नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी। ये वहाँ पर स्टेज में जाने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इससे यही लग रहा है पत्रकारों में से जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो, वो आ जाए। पूरी तैयारी पहले से थी, कैमरामैन पहले से तैयार था, लाइट चालू करके बिल्कुल बिफोर तैयार था, और ये भाई साहब वहां पहुंच गए। अब देखिए वहां पे क्या होता है। जैसे बिल्कुल अपना माइक को तो नीचे चरणों में रख दिए बाबा जी के, अब वो बिल्कुल नतमस्तक हो गए भाई साहब। अब देखिए पूरी जानकारी खुद देने लगे, देखिए आप। बस फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैं 3 दिन से यहाँ की सच्चाई को बता रहा हूँ ABP न्यूज में। मतलब यहाँ का जो भी कवरेज है मैं 3 दिनों से कर रहा हूँ। मतलब ये 3 दिन से डेरा डाल के वहीं बैठे हैं। अब आके देखिए, अब देख लीजिए, क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? तो बिल्कुल पत्रकार तो खुश हो गया और जयकारा वहां पर चालू कर दिया। रिपोर्टिंग, कोई क्रॉस क्वेश्चन या कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ वहां पे जयकारा लगाना इन्होंने चालू कर दिया। ये भी कहीं ना कहीं उनके चेले बन गए। इनकी जो बातों से ऐसा लग रहा है कहीं कुछ तो क्वेश्चन करना था कि बाबा जी आपको कैसे पता चला? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? अरे भाई, अब तो वहां तालियों की बौछार हो गई, और ये भाई साहब तो बिल्कुल, अब क्या कहें। तो दोस्तों, ये सब देखकर आपको क्या लगा?
वहां जितने लाखों लोग अगर बैठे हैं तो उन्हें भी क्या लगा होगा, निश्चित रूप से उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। और यही तो श्याम मानव कह रहे थे, भाई जो चमत्कार आप अपने दरबार में कर रहे हो वही चमत्कार कहाँ करो, नागपुर के किसी भी जो पत्रकार भवन होगा वहां करो। वहां लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, तमाशा नहीं करना है। आप वहां पे आइए, हम अपने 10 आदमी देंगे, आप उनके साथ जो चीज यहां कर रहे हो वहां कर देना। नहीं मानना था कोई बात नहीं थी, लेकिन इसको धर्म का आड़ या धर्म की बात करके आप ये बोल रहे कि वो धर्म को बदनाम कर रहा है। धर्म पे सवाल कहां किया उसने तो सीधा सीधा जो श्याम मानव जी उन्होंने सीधा सीधा आपसे यही कहा कि जो ये आप दरबार में कर रहे हैं वो चीज आप पत्रकारों के बीच में कैमरे के सामने कर दो। अब आप ये कह सकते हैं कि हमने गोदी मीडिया को बुला दिया और उनके सामने कर दिया, लेकिन आपको बता दें दोस्तों ये पूरी चालाकी है। यदि आप ज्ञानेंद्र तिवारी करके ये नाम अगर फेसबुक में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इनकी पूरी कुंडली फेसबुक में लिखी है। यदि आप मेरा नाम फेसबुक में सर्च करेंगे तो मेरे भाई कौन है, मेरे जो क्लोज दोस्त कौन है, आपको सारा पता चल जाएगा। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने कल कब यूपी गया था, कब बिहार गया था, कब पटना गया था, सारी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। 2 दिन पहले इनके भाई ने मकान का गृह प्रवेश कराया था, उन्होंने फेसबुक में वीडियो डाल के रखा हुआ है। उसी फेसबुक में ये पता चलता है कि इनका जो रिलेशनशिप है, जो राघवेंद्र तिवारी की जो बात ये बाबा बिल्कुल दावे के साथ कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि वो आपका भाई है, तो उसमें लिखा हुआ है ना कि भाई है। इनकी भतीजी उसकी भी जानकारी फेसबुक में डली हुई है, तो इनके फेसबुक में ही सारी जानकारी है। और रही बात कि सही में ये चमत्कार करते हैं, चलिए मान लिया कि चमत्कार करते हैं, तो भाई आप चमत्कार कर रहे हैं तो देश की सरकार को आपको नमस्कार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियां वहां शामिल कर देना चाहिए, कहां से क्या घटना घटित होने वाली है, कौन सा आतंकवादी आने वाला, उसके बाप का नाम क्या, उसने पिछले बार कौन कौन से क्राइम किया, या पुलिस थानों में ऐसे बाबा लोग को बैठा देना चाहिए, बैठाना चाहिए या नहीं बैठाना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे बाबा हमारे देश के अंदर में, ऐसे बाबाओं पर कोई सवाल करता है, किसी भी धर्म के वो बाबा क्यों ना हो, उसको आप ये धर्म से ना जोड़िए। आप ये सोचिए कि इसी देश के अंदर में राम रहीम हुए हैं, इसी देश के अंदर में आसाराम बापू हुए हैं, इसी देश में चटनी खाने की बात करने वाले, समोसा खिलाने वाले क्या नाम है निर्मल बाबा हुए हैं, और कितने बाबा नहीं हुए हैं जिन्होंने क्या क्या क्राइम, जिन पर कितने घिनौने आपराधिक आरोप भी लगे। उसके बावजूद भी अगर कोई नया बाबा मार्केट में आता है तो उसका वही क्रेज हो जाता है जो कभी आसाराम बापू का था, जो कभी निर्मल बाबा का था, जो कभी राम रहीम का था। तो दोस्तों आपको यह तय करना है कि इस देश में अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति विज्ञान की बात करता है, कोई व्यक्ति तर्क की बात करता है, कोई व्यक्ति यदि तथ्यों की बात करता है, तो दोस्तों उसका एकदम से बहिष्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि बहिष्कार ऐसे लोगों का होना चाहिए जो धर्म की बात तो करता है, अपने मंचों से धर्म की बात तो करता है, लेकिन उसी मंच से नंगा कर दिए जाओगे। यदि कोई सवाल करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, तुम्हारा बाप मर गया था, कि तुम्हारा भी नहीं तेरा बाप मर गया था क्या, मैं तेरी ठटरी बना दूंगा। इस प्रकार की जो भाषा शैली किसकी है, जो धर्म की बात कर रहा है, जिस पर यह महिमा मंडित किया जा रहा है, ये व्यक्ति इस धर्म का प्रचार कर रहा है। ठीक है, धर्म का प्रचार कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वहां अगर आप जादू टोने की भी बात कर रहे हो, वहां अगर आप चमत्कार दिखाने की भी बात कर रहे हो, तो आपसे सवाल किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट कीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।